सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में हम लोग 9 योगेश्वर संवाद श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 योगेश्वरों के द्वारा पूछे गए अलग अलग 8 प्रश्नों को श्रवण किया। 9वें प्रश्न के रूप में महाराज जनक ने भगवान के विभिन्न अवतार और अवतारों में उनके रूप रंग आकार को किस युग में किस तरह से उनकी पूजा होती है ये प्रश्न किया है। तो नारायण श्लोक नंबर 19 में देखेंगे। राजोवाच कस्मिन् काले च स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाविधाकारो नानैव विधिनेज्यते। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुः जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलम् मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैराः हृदा समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। हंसा सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलाः। ईश्वरा पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। त्रेतायां रक्तवर्णासौ त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशवस्त्यात्मा स्त्रुस्तृक्वादुपलक्षणः। नारायण। भगवान 9 योगेश्वरों से महाराज जनक पूछते हैं कस्मिन काले च भगवान। कस्मिन काले स भगवान, सामान्य वह भगवान माने परमात्मा,
कस्मिन माने किस, काल माने समय में। भगवान किस काल में अवतार लेते हैं और जिस काल में अवतार लेते हैं वर्णा की दृष्टि, उनका वर्ण क्या होता है अर्थात रंग क्या होता है। नामना व केन विधिना, वो कौन से नाम और विधि और आकार से जाने जाते हैं। पूज्यते तदिहोच्यताम, उनकी पूजा कैसे होती है। तो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो चारों युगों में भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेने का अलग अलग कारण होता है। भगवान के अवतार का हेतु क्या है तो आप सब लोग जानते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब इस संसार पे भार अधिक हो जाता है तो उस भार को समाप्त कर, दुष्टों का संहार कर और भक्तों को उपकार करने के लिए, दर्शन देने के लिए मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब मानस में गोस्वामी जी कहते हैं तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब इस संसार में जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतार किस लिए होता है तो बोले भगवान का अवतार सज्जनों को सुख देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। वैसे तो भगवान के अवतार के बहुत सारे हेतु हैं। अवतार के इतने हेतु हैं कि विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य अवतार भगवान किस लिए लेते हैं तो बोले भगवान के आने का मुख्य कारण है कि देवताओं के ऊपर कृपा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। जब भगवान की स्तुति गाते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि भगवान किस लिए इस संसार में आते हैं। तो भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना। सुर मुनि, देवताओं के लिए, मुनियों के लिए भगवान आते हैं। अच्छा, आने का कारण इतना ही है तो भगवान कहते नहीं, एक उन्होंने प्रण ले रखा है। और वो प्रण क्या है तो बोले निशिचरहीन करऊं महीन, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। निश्चरहीन करऊं मैं, इस मही पृथ्वी को निश्चरों से विहीन करके ऋषियों को, महात्माओं को, संतों को, योगियों को आनंद देने के लिए मैं इस धराधाम पर समय समय पर आता रहता हूँ। नाना हेतु अवतारा, अवतार के नाना हेतु हैं, लेकिन उन हेतुओं में मुख्य हेतु है कि परमात्मा हम लोगों पर कृपा करने के लिए आते हैं। असुरों को मारना इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है जो हम जैसे भक्त इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान अपने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करहूँ अनंता गुण ज्ञानशील अमाना दे पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा मातु बुझाई जय प्रकार श्रुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपम सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परई भव कूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परई भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले विप्रधेनु सुर संतहित। बस पूरी स्तुति में भगवान के आने का सार तत्व क्या है? बोले विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। किसी दूसरे की नहीं, बोले निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, सुर और संत, इन चार लोगों के लिए परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं और नारायण आकर यहाँ पर सबको आनंद देते हैं, भक्तों को सुख देते हैं। वो परमात्मा इस धराधाम पर आकर वो सारी मानवीय लीला करता है जैसे हम और आप करते हैं। माँ की गोद में खेलना, जूठे भात खाना, बच्चों के साथ किलकारियां करना, गौ पालन करना, गौचारण करना, विभिन्न प्रकार की लीलाओं से हम भक्तों को आनंद देते हैं। जिन भक्तों का मन भगवान की लीलाओं को सुनकर प्रमुदित नहीं होता, वो हृदय नहीं पत्थर है। इसलिए भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को सुनकर मन उनमें रम जाता है। जब हम सुनते हैं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो ऐसा लगता है कि सच में
भगवान के चरणों में बंधी हुई पायल की झनकार से एक भक्त के हृदय में वो आवाज, वो ध्वनि उठ रही है। तो नारायण श्री करभाजन नामक योगी कहते हैं, कृतम त्रेता द्वापरम च कली रितेषु केशवः। हे राजन, 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान अलग अलग रूप, अलग अलग रंग और अलग अलग कारणों से और अलग अलग स्थानों पर अवतार लेते हैं। और हर युग में उनकी पूजा की विधि भी अलग होती है। तो कहते हैं, कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कल अंबरः। अर्थात वो जब सतयुग में भगवान आते हैं तो उनकी श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। इसलिए आप देखिए कई कई मंदिरों में आपको अलग अलग तरह के भगवान का छवि देखने को मिलेगा। तो कभी आप उससे परेशान मत होइए। हर मंदिर में भगवान की कई बार आप देखेंगे तो मुखमंडल बिल्कुल श्वेत पत्थर से बना हुआ दिखाई देगा, श्वेत रंग का। कहीं बिल्कुल श्याम रंग का, काले रंग का दिखाई देगा, कहीं सावले रंग का दिखाई देगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो हर युग के अनुसार भगवान हर रंग को धारण करते हैं। तो उस पूजा विधि के अनुसार भगवान का रंग और वो विधि अपनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो सतयुग में उनका रंग श्वेत होता है, सफेद रंग के, शुभ्र। कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के जैसे, कपूर के जैसे शुभ्र श्वेत रंग उनका होता है। उसको देखकर मन अपने आप आकर्षित हो जाए। और नारायण उनके 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्बाहु, 4 प्रकार की भुजाएं होती हैं। जटिला माने उनके सिर पर केस होता है, जटाएं होती हैं। वल्कल वेश धारण करते हैं, शरीर में पूरा वेश नहीं होता, तपस्वी वेश, केवल एक धोती नीचे और ऊपर एक वस्त्र, तपस्वी वेश धारण करके। जैसे भगवान श्री राम वनवास की यात्रा पर जब निकले हैं तो कैसे निकले हैं? बोले सिर पर जटाएं रखी हुई हैं, वल्कल वेश धारण किया हुआ है, चरणों से चरण पादुका नहीं है, इत्यादि रूप धारण करके भगवान श्री अवध से और वनवास की यात्रा पर निकलते हैं। तो सतयुग में भगवान चतुर्बाहु, 4 भुजाओं को लेकर श्वेत रंग को धारण करके और नारायण सिर के ऊपर जटाओं को धारण करते हैं। और भगवान काले मृग को धारण करते हैं, काले मृग का वो वस्त्र पहनते हैं और गले में यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हाथ में दंड होता है, गले में माला होती है और एक कमंडलू धारण करके भगवान इस रूप में अवतार लेते हैं। अर्थात सतयुग में तपस्वी के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। मूल रूप से ये एक तपस्वी के पास इससे ज्यादा और क्या होगा? एक तपस्वी कोई संत दिखे, परिव्राजक संत दिखे तो क्या होता है? हाथ में कमंडल, गले में माला, सिर पर जटाएं, शरीर पर वस्त्र और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं। तो बोले भगवान तपस्वी वेश में आते हैं। और सतयुग में जब भगवान आते हैं तो बोले मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा हृदा समाह। सतयुग के, अच्छा, उस समय जो सतयुग के मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? बोले बड़े शांत होते हैं, बहुत आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले होते हैं, सभी के हितों का ध्यान रखते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, लोग कामी नहीं होते, कुटिल नहीं होते, लोगों के भीतर लोलुपता नहीं होती, बहुत ही शांत, धीर, गंभीर, संयमी मनुष्य सतयुग में पाए जाते हैं। और नारायण वो सारे के सारे लोग तो कहते हैं वे हंसा सुपर्णा वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलाहा। और भगवान का हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, योगेश्वर, इन प्रकार अन्य अन्य प्रकार के नामों से भगवान को जाना जाता है, भगवान की पूजा की जाती है।
और त्रेता युग में, बोले त्रेता युग में भगवान का श्री विग्रह है, उनका रंग होता है लाल, लाल रंग के भगवान का विग्रह होता है। 4 भुजाएं होती हैं, कटी भाग में 3 मेखला पहनते हैं और नारायण उनके केस सुनहरे होते हैं और वेदांत में जो प्रतिपाद्य विषय है उसके अनुसार वो यज्ञ आदि कर्म संपादित करते हैं। इस युग के मनुष्य भी बड़े शुद्ध, सात्विक और निष्ठा रखने वाले होते हैं। और नारायण द्वापर में जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका रंग सांवला होता है। द्वापरे भगवच्छाधामः पीतवासा निजायुधः, उनके विग्रह का रंग सांवला होता है और नारायण पीतांबर पहनते हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का निशान होता है और कौस्तुभ मणि से उनका श्रृंगार होता है। ऐसे भगवान द्वापर में आते हैं और उस समय के जो मनुष्य हैं, बोले महाराज जो भगवान की बहुत सुंदर दिव्य रूप से सेवा उपासना करते हैं और उनकी उपासना करने का मंत्र बहुत सुंदर है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। कभी आपको एक साथ भगवान की प्रार्थना करनी हो तो ये 2 मंत्र एक साथ बहुत ही सुंदर भगवान के नामों का उच्चारण किया गया है। मैं बोलता हूँ, आप लोग दोहराइएगा। कार्तिक मास का अवसर, जगन्नाथ जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं इस भाव के साथ, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तोभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। भगवान की कैसे पूजा करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, तो भगवान के नामों से उपासना होती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ इस संसार में भगवान की स्तुति के लिए विष्णु सहस्रनाम के लिए कहा गया है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी उपासना नहीं कर सकते, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ उपासना करनी चाहिए। और कभी कभी आप अपने घर में स्वयं ही, अब इस बार भी हमने सोचा तो था लेकिन बहुत प्रोग्राम इतने हैट्रिक हो गए हैं, ये तो हमने सोचा था आप लोगों को सामूहिक, जब हमने प्लान किया था तो हम लोगों के उसमें लिखा हुआ है, कहीं नोट में लिखवाया था हमने मेहता जी को, श्रीवास्तव जी को कि हम लोग करेंगे, लेकिन इतना समय नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कार्तिक मास में या आप अपने घर में किसी एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन 1000 तुलसी पत्र से भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना करें। नहीं तुलसी पत्र 1000 मिलता है तो फूल मिल जाए, फूल से कर ले। अच्छा फूल भी नहीं उतने आप उपलब्ध करा पाते तो चावल, अक्षत तो कितना चावल, 100-200 ग्राम में लगता है 1000 चावल आ जाएंगे। ज्यादा चावल चढ़ाने के 1 चावल चढ़ाइए, लेकिन टूटे हुए नहीं है। अपने खाने के लिए बासमती और भगवान को चढ़ाने के लिए बोले पूजा वाले चावल दे दो। दुकान में गए तो बोले पूजा वाले चावल दे दो, तो उसने टूटे फूटे चावल दे दिए। नहीं, अच्छे बड़े सुंदर चावल, इसीलिए उसका नाम क्या है, अक्षत। जिसका क्षरण ना हो, जिसका छत ना हुआ हो, जो अक्षत हो, जो टूटा हुआ ना हो, तो ऐसे सुंदर चावल, 1 चावल, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, चाहे केसर मिला लीजिए, चाहे चंदन मिला लीजिए, उसको थोड़ा पीला कर लीजिए चावल को। और भगवान विष्णु के 1000 नाम पुस्तक हाथ में रखिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम केशवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, ओम निरुद्धाय नमः, ओम भगवते नमः इत्यादि 1000 नामों से भगवान की अर्चना मुश्किल से 40-45 मिनट में हो जाएगी। नहीं महीने भर में कर सकते तो साल में 1 बार कर लीजिए। बोले महाराज कहाँ पूरा साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है।
तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को बुला सके तो अच्छी बात है, किसी ब्राह्मण को या अपने इष्ट मित्रों को, अपने 2-4 सगे संबंधियों को बुला के कि आज हमारे घर में विष्णु सहस्त्र नाम की 1000 फूलों से या तुलसी दल से या अक्षत से अर्चना है, आइए। सब लोग बैठ गए, एक प्लेट रख लिया और सबको प्लेट में चावल, फूल या तुलसी दल रख दिया और एक लोग पढ़ते चले गए, नमः नमः नमः। मुश्किल से 40-45 मिनट में आराम से, और भगवान को दीप जला दिया, अगरबत्ती जला के, भोग लगा के और आरती कर लिया, हो गई हमारी उपासना। तो शुद्धता भी आएगी और भगवान के नाम आपके मुख में आएंगे। अच्छा, इस संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपना नाम पसंद ना हो। सबको अपने नाम बहुत पसंद है, आई थिंक। उसके नाम से उसे पुकारो तो उसे अच्छा लगता है। अच्छा, एक बार आप नाम लोगे तो कोई नहीं देखेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, आप बार बार बुलाओगे, सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी। अब जिसको बुलाना हो आप नाम जोड़ लीजिएगा। हम लोगों को तो भगवान को बुलाना तो नारायण नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव, केशव, हरि, गोविंद, माधव, अच्युत। भगवान कहेंगे ये भी हमारे पीछे पड़ गया, चलो एक बार देख ही लेते हैं। तो कबहुँ तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीनानाथ के कानों में हमारे द्वारा बोले गए नामों की भनक तो लगेगी। और नारायण अगर एक बार उनके कान में आपकी आर्त ध्वनि की भनक लग गई तो बस आपका जीवन सार्थक हो गया। इसलिए जब भी अवसर मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा विष्णु सहस्त्र नाम की अर्चना करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नारायण हमारे योगेश्वर क्या कहते हैं, कहते हैं करभाजन नामक योगेश्वर, नमस्ते वासुदेवाय, हे वासुदेवाय आपको प्रणाम है, नमस्ते। नमः शंकरषणाय च, हे संकर्षण आपको प्रणाम है, नमस्कार है, नमस्ते। प्रद्युम्न भगवान आपको प्रणाम है, निरुद्ध भगवान आपको प्रणाम है, हे भगवान हे भगवते आपको प्रणाम है, नारायण आपको प्रणाम है, ऋषभ आपको प्रणाम है, पुरुषाय आपको प्रणाम है, हे महात्मने, भगवान का एक नाम महात्मा भी है, हे महात्मने आपको प्रणाम है, हे विश्वेश्वराय आपको प्रणाम है, हे विश्वाय आपको प्रणाम है, हे सभी भूतों में निवास करने वाले सर्वभूतात्मने आपको नमस्ते, आपको प्रणाम। इतने सुंदर आर्त भाव से आप भगवान को प्रणाम कर लें। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। ये श्लोक यहाँ नहीं कहीं और का है, बाबू जी का है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हर में भगवान के नाम के साथ पंकज जोड़ा गया। पंक माने पंकज जायते इति पंकजः, पंक माने होता है कीचड़ और जा माने उसमें पैदा होने वाला। तो जो कीचड़ में पैदा होने वाला ऐसा कौन है, बोले कमल। तो इसलिए पंकज का अर्थ होता है कमल। तो भगवान के प्रत्येक नाम के साथ कमल जोड़ा गया है। भगवान के चरण कैसे, तो बोले भगवान के चरण कमल के सदृश है। भगवान के नेत्र बोले कमल की पंखुड़ियों के जैसे हैं। भगवान का रूप तो बोले कमल की पंखुड़ियों में रहने वाला जो पराग है उसके सदृश भगवान की कोमलता है। तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय। अब पंकज अर्थात कमल की भी अपने कुछ गुण हैं। आज सुबह हमने आपको समुद्र के बताए थे। इसलिए देखिए भगवान के नाम के साथ पंकज, कमल के पुष्प की ही संज्ञा दी जाती है और किसी पुष्प की संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि कमल का स्वभाव है कि कीचड़ में रहकर भी कभी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। कमल का एक स्वभाव है कि उसके ऊपर एक बूंद भी जल
कभी टिकती नहीं, अर्थात वो असंग है। कमल अर्थात रात्रि के समय अपने आप को समेट लेता है, प्रातः काल सूर्योदय होते होते उसकी पंखुड़ियां बिल्कुल खिल जाती हैं, अर्थात वो प्रकाश से प्रकाशित होता है। अज्ञानता उसमें कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ये सब पंकज के गुण हैं, कमल के गुण हैं। कीचड़ में होकर भी कीचड़ से उपराम है, पैदा भले वहां होता है लेकिन एक बूंद जल भी उसके पत्ते पर टिकती गिरी और नीचे ढनक गई। इसलिए भगवान की हमेशा उपमा कमल से दी जाती है। तो नारायण करभाजन नामक जो अपने ऋषि हैं, योगी हैं, वो कहते हैं भगवान की ऐसी उपासना होती है। और कलयुग में बोले महाराज तीनों युगों का तो बता दिया, श्वेत, श्याम और रक्त। और कलयुग में बोले कृष्ण वर्ण त्वसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै कीर्तन प्रयायै यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में भगवान के विग्रह का रंग कृष्ण वर्ण होता है, काला होता है, और भगवान के का जो स्वरूप है वो नीलम मणि की तरह, उस रत्न की तरह, क्योंकि नीलम मणि भी नील रंग की होती है, उसके जैसा उनका रंग होता है, उनकी कांति वैसी निकलती रहती है। और नारायण उनके अंगों की छटा बड़ी ही अद्भुत निराली होती है। विभिन्न प्रकार के पार्षद सेवक उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और जिनमें नाम गुण लीला और कीर्तन प्रधान है। मैंने आपको कल ही आज निवेदन किया था कि तीर्थ में जाने पर भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम को जरूर अपनाना चाहिए। तो कलयुग में इसकी बड़ी महिमा है। कलयुग में कुछ करिए ना करिए, लेकिन संकीर्तन यदि आप करते हैं तो कलयुग का सबसे बड़ा साधन है संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, राम नाम अवलंबन एकु। यदि आपसे योग नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, तो आप 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। जय सिया राम, राम राम। जो भी नाम आपको पसंद हो आपके इष्ट का, उस नाम का निरंतर मुख में जप चलता रहे। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते, आप अभी भी बैठे हैं तो इसके साथ आप उस आपका अभ्यास कर सकते हैं। श्रवण करते हुए भी नाम जप चल रहा है, किसी से बात चल रहा है फिर भी नाम जप चल रही है। तो अगर आपके अभ्यास में आ जाएगा तो धीरे धीरे ये अभ्यास आपका अजपा जप हो जाता है। आप अनजाने में भी जप चलता रहता है। और देखिए कभी कभी आप जब सत्संग के एक माहौल में रहते हैं तो अपने आप मन उसी के आसपास घूमता रहता है। वर्तमान में अपनी मना स्थिति देख लीजिए और घर में अपनी मना स्थिति देख लीजिए। अभी उठते बैठते चलते फिरते हमेशा एक ही भाव है, तो सोते सोते भी कभी कभी आप नाम जप कर रहे होते हैं, संकीर्तन कर रहे होते हैं। तो अभ्यास के परिणाम से आप हमेशा भगवत स्मरण कर सकते हैं। एन केन प्रकारेण मना कृष्णम निवेशयेत। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भी भगवान के श्री चरणों में अपना मन निवेशित कर दे, यही आपका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसको पंचम पुरुषार्थ भी कहा गया। जितना हो सके
उतना भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करें। और ये 2 श्लोक यहाँ पर मैंने एक दिन आपको बोले थे 11वें स्कंद में, यहाँ पर बहुत महात्मा लोग भी कोट करते हैं, पंडित जी लोग भी पूजा आदि में बोलते हैं। बहुत ही सुंदर ये मंत्र है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ध्येयं सदा परिभवग्न, आप देख लीजिए, केवल मैं पढ़ रहा हूं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्यजसुरेक्षिप्तराजलक्ष्मीः धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्मधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान की महिमा का गान करते हुए करभाजन योगी कहते हैं वंदे महापुरुष थे। ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम बार बार उनके चरणारविंदों में वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और नारायण ये श्लोक नंबर 36 आप जरूर देख लीजिए कि आपकी किसी भी प्रकार से कोई साधना ना हो सके तो इस साधना को अपनाएं। उस साधना का नाम है कीर्तन, संकीर्तन, नाम जप, भगवत स्मरण। कलिम, मैं बोलूं आप दोहराइएगा। कलिम सभाजंत यार्याः गुणज्ञाः सारभागिनः यत् संकीर्तने नैव सर्वा स्वार्थोऽभिलभ्यते। कहते हैं कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य ये है, प्रताप ये है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो भगवान के नाम का गुणानुवाद करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, याद आ गई मुझे। कलयुग के युग का एक प्रभाव और प्रताप ये है कि मानसिक रूप से बैठकर अगर आप पुण्य करें तो मिलता है, पाप करें तो नहीं मिलता। बोले महाराज अच्छी बात बताइए आप। अब तो सूत्र मिल गया, बैठे ही बैठे पड़ोसी को रोज मैं मारा करूंगा। वैसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, रोज मन ही मन उसको गाली देने का मन करता, लेकिन नहीं दे पाता, पाप ना हो जाए। आपने ठीक बताया कि मन मन गाली दो तो। बोले महाराज जो हमारी दूर की सहेली है ना, बदला नहीं ले पाए, इतने साल बीत गए, क्या बताऊं, मन ही मन इसको मन करता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कल युग कर यह परम प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पापा। अगर आप बैठकर मानसिक रूप से पुण्य करते हो ना, इसीलिए कलयुग में मानसिक पूजा का बहुत श्रेष्ठ साधन बताया। मन ही मन बैठकर भगवान की पूजा करें, अभ्यर्चना करें। मैंने आपको प्रातः काल ध्यान सत्र में बताया, एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो गया, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन हम रोज प्रातः काल आपको जगन्नाथ जी का दर्शन करा रहे हैं। सोचिए, और कितनी अच्छे से कराते हैं, हो रहे हैं ना, ध्यान में मन तो लगता है ना। बोले महाराज मजबूरी में बैठते नहीं, जिसको बैठना वो बैठे, लेकिन अच्छे से बैठे। तो आप देखिए, कोई क्यों नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, किसी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खड़े होकर अभी अभी जाके दर्शन करके लौट आओ, हमको पता भी नहीं चलेगा। अभी बस जस्ट आंख बंद करो, जगन्नाथ जी के यहाँ गए, दर्शन के फट से आके आप यहाँ बैठ जाओ। बोले महाराज मैं तब से वहीं तो हूं, यहाँ हूं ही कहां। और वहां से निकल के जल्दी से हम बाजार में घूम रहे हो, कपड़े उपड़े देख रहे, चमकती हुई कुछ साड़ी वाड़ी दिख रही थी, उस समय ले नहीं पाए जल्दी में, आपने मना कर दिया था पैसे मत ले जाइए। आप कितने हमारे हितैषी हैं कि पैसे भी नहीं ले जाने दिए। साड़ी लेने का मन था, कौन जाए फिर उतनी दूर।
तो बोले मैं वही साड़ी अभी तक अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ, तो मैं यहाँ हूं ही नहीं। कोई बात नहीं, लौट के आ जाइए फिर। तो क्या हुआ, तो बोले बैठे बैठे यहीं से दर्शन करिए, कहीं भी किसी भी मंदिर में, दूर देश में बैठकर एक क्षण में आप उससे मिलकर आ सकते हैं। गिरिराज जी का दर्शन करना, जाइए परिक्रमा करिए, एक क्षण में आ जाइए। बिहारी जी दर्शन करिए, आ जाइए, जहां कहिए हम आपको ले चले भी तुरंत तुरंत। और कहाँ जाना है? बद्रीनाथ जी, महाराज कपाट नहीं, अभी नहीं बंद हुए, 17 को बंद होंगे, अभी हम दर्शन करके आए। प्रसाद था? अच्छा हाँ, देखिए हम आप लोगों के लिए प्रसाद लाए थे, ध्यान नहीं था, थोड़ा थोड़ा आप रखवा दीजिएगा सभी को बद्रीनाथ जी का प्रसाद। मैं यहाँ आने के 2 दिन पहले ही बद्रीनाथ जी दर्शन करके वापस आया हूँ, तो मैंने छोटा सा प्रसाद का डिब्बा रख लिया था कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। देखिए कितना प्रेम करते हैं हम आपसे, कौन करेगा इतना, कौन ख्याल रखेगा। तो आपको प्रसाद मिल जाएगा, बद्रीनाथ जी से लेकर आए थे। तो बद्रीनाथ जी चलिए। अच्छा, केदारनाथ जी का पाठ बंद हो गया। अभी हम लोग 4-5 साल पहले पूरी 4 धाम यात्रा की थी, बहुत सारे भक्त उसमें गए थे। केदारनाथ दर्शन कर लीजिए बैठे बैठे, शीतकालीन कपाट बंद होने के बाद भी केदारनाथ जी का दर्शन कर लिया। ये मानसिक पूजा का फल है, और मानसिक पूजा करने से आपके एकाग्रता, आपका ध्यान भगवान में लगता है। आप देखिए आपकी सामर्थ्य कितनी है। आप ऐसे ध्यान नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा बैठकर ध्यान, मानसिक पूजा करिए ध्यान में बैठकर। भगवान को सामने सिंहासन पर रख लिया। अभी ये जो पुस्तक है ना, क्षमा, आप लोग ले रहे हैं, जो भी ले चुके हैं, उस क्षमा पुस्तक में भगवान शिव की मानसिक पूजा का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया पिछले पन्ने पर। और आने वाले समय में वो अंग्रेजी भाषा में भी आप लोगों को पुस्तक जल्दी उपलब्ध होने वाली है। कोई हमारे भक्त हैं उसके उस पर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों की इच्छा थी कि स्वामी जी हिंदी क्लिष्ट है, कठिन हिंदी, हाँ उसमें मैंने शुरू में हमने प्रवचन किया है पढ़ाई के बाद, तो उस समय तो और ज़्यादा शास्त्रीय भाषा और वो रहती है। अब तो धीरे धीरे व्यक्ति के अनुसार बोलने के का अभ्यास होता है, तो थोड़ी भाषा आपको कठिन लगेगी। कठिन पुस्तक है लेकिन समझ में आ जाएगी, अच्छी पुस्तक है, आप ले सकते हैं। तो कुछ लोगों का भाव था कि उसको आज की भाषा में ट्रांसलेट किया जाए। तो हमारे किसी एक भक्त हैं, हम आपको बताएंगे समय के साथ, तो उन्होंने ऑफर किया कि स्वामी जी ये सेवा हम कर सकते हैं। इनका अवश्य बहुत ही अच्छा रहेगा, तो वो थोड़े दिन बाद आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो नारायण मानसिक पूजा, एक मानसिक पूजा पर मुझे बड़ी सुंदर घटना याद आई। अगर कोई लोग पूर्वांचल से हों तो उनको मालूम होगा, गाजीपुर देवरिया के क्षेत्र में एक हथिया बाबा हुए, हाथी बाबा करके, उनके आश्रम की घटना है। उनके यहाँ एक संत आए और पहले संत आश्रमों में रहते थे, तो पहले महात्माओं को आश्रमों में बहुत सेवा करना पड़ता था। सब कुछ महात्मा लोग ही करते थे, भोजन बनाना, लकड़ी लेकर आना, बर्तन साफ करना, सब कुछ करना। तो नारायण वो महात्मा 2-4-5 दिन रुके, तब तक तो कुछ नहीं हुई। छठे दिन से उस आश्रम के जो व्यवस्थापक थे बोले वैसे बैठ के तो खाने को नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको सेवा। बोले बताइए। बोले ऐसा है, खेती का समय हो गया है, आप बैल ले जाकर खेत जोत कर आइए, ये आपकी सेवा है। महात्मा ने कहा ठीक है। वो गए और महाराज बैल को लेकर और हल जोतने लगे, और हल जोतते जोतते पता नहीं उनकी भाव भंगिमा, वो हल लेकर वहीं खड़े हो गए। पूरा दिन बीत गया। दोपहर को आश्रम से कुछ लोगों को भोजन लेकर भेजा गया कि ले जाके भोजन दे आओ। देखे तो पूरा दोपहर में एक भी खेत जुता नहीं, एक लाइन जुती है और पूरा खेत ऐसे ही पड़ा। आया वो फिर आश्रम के जो व्यवस्थापक थे उनसे शिकायत की, तो वहां गया और खड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। आए देखे वैसे खड़े। अच्छा शाम हो गई, वापस आए, दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन बोले 3 दिन में एक भी खेत नहीं। अब उनको बड़ी गुस्सा आई, और नारायण वो उस आश्रम के जो महंत थे उनको जाके बताया कि महात्मा तो ऐसे ऐसे बिल्कुल काम धाम नहीं करता है, इतने दिन से पड़ा हुआ है। बोले चलो चल के देखते हैं करता क्या, आकर दिन भर जाके वहां क्या करता है। आए देखा तो महाराज वो खेत में हल पकड़े और खड़े हुए।
अब वो जो आश्रम के व्यवस्थापक थे उनको गुस्सा आई कि ये रोज ही यही करता है। एक छड़ी लिया और हाथ पर जोर से उन्होंने एक छड़ी मारी। जैसे छड़ी मारी उनके मुख से आवाज आई, अरे मेरे दही का मटका फूट गया। और देखते क्या है कि सच में खेत में दही बिखर गई। ये क्या हुआ? आश्रम के जो महंत से पैर पकड़ा, क्षमा करना, आप इस समय मानसिक पूजा की सिद्धावस्था में थे और उनको वहां समय नहीं मिलता तो आते मानसिक रूप से अपने ठाकुर की सेवा करते। और उस समय अभिषेक के मध्य वो ठाकुर जी को दही चढ़ा रहे थे। तो जैसे हाथ पर चोट पड़ी तो कहते रहे ठाकुर जी की अभिषेक की जो दही है हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। कहते पूरा खेत में दही दही बिखर गया। ये मानसिक पूजा की सिद्धावस्था है। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिव्यांबरम। रत्न के सिंहासन पर, ऐसे तो आपको रत्न का सिंहासन बनाने में बड़ी कठिनाई होगी, बहुत पैसे लगेंगे, बन भी गया तो गिरने का टूटने का भय बना रहेगा। लेकिन ऐसे बोले रत्न जड़ित सिंहासन पर अपने ठाकुर को विराजित करो, भगवान शिव को विराजित करो। उनका अर्घा बोले हीरे जवाहरातों से मढ़ा हुआ है और नित्य गंगा जल से नहीं, कैलाश मान सरोवर के शीतल जल से भगवान का नित्य अभिषेक करिए। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। कौन रोक रहा है? न कोई जल्दी है, न कोई भीड़ है। जिस भी ज्योतिर्लिंग में आपको रुद्राभिषेक करने का मन करे वहां पर अभिषेक करके आप आ सकते हैं। तो कलयुग में नाम जप का, नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। एन केन प्रकारेण भगवान का नाम जप करें। तो इसलिए कहते हैं कि खुद भी करें, औरों को भी कराएं। नाम संकीर्तन से बहुत लाभ होता है। और नारायण इस प्रकार करभाजन नामक योगी ने अपने भावों के द्वारा राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया है। नारद जी ने वसुदेव जी को कहा, वसुदेव जी मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया है। हे भाग्यवान वसुदेव जी, आप भी नित्य जो आपने सुना है इसको धारण करो, आपको भी भागवत की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में सब कुछ छुटकारा प्राप्त करके आप वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। और आपके लिए तो क्या है, आपके यहाँ तो भगवान स्वयं पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किए हुए हैं। श्लोक नंबर 46 देखिए। युवयो खलु दंपत्यो यशसा पूरितम जगत पुत्रम आगमद यद्वाम भवान ईश्वरो हरि। आपके यहाँ तो साक्षात भगवान ही जन्म लिए हैं। आपके लिए क्या कौन सी चीज बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी साधना के द्वारा आप भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और नारायण इस प्रकार श्री नारद जी ने वसुदेव जी को उपदेश किया है, 9 योगेश्वरों ने महाराज जनक को उपदेश दिया है और राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने उपदेश दिया है। और श्लोक नंबर 50 में कहते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए आते हैं, मुक्ति देने के लिए अवतार लेते हैं। इस जगत में जो उनके नाम का कीर्तन करता है उसको कीर्ति की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भगवान का जो इस कथा को श्रवण करता है उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 52। इतिहासमिमं पुण्यम धारयेद् या समाहितः सा विधूयेह शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये भगवान का चरित्र बड़ा ही परम पवित्र है। जो इसको श्रवण करता है भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। 6वें अध्याय में अब देवताओं ने भगवान से स्वधाम गमन की का निवेदन किया। प्रभु अब आपको आए बहुत दिन बीत गया,
आपके आने से बैकुंठ भी सोना हो गया है, अब आप चलिए। भगवान ने कहा अभी थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी पूरा कर लूं। भगवान ने मानसिक संकल्प किया है। सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आए हैं और सारे यदुवंशियों ने भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा के अनुरूप सारे यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे को मारकर यदुवंश को समाप्त कर दिया है। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजन, भगवान की इच्छा से ही ये कार्य हुआ है। नारद जी ने भी इसको बताया और नारायण श्लोक नंबर 42 में कहते हैं, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन। अच्छा आप पढ़ेंगे तो, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संक्षिप्ते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रहन्नाज यदीश्वरः। भगवान चाहते तो ब्राह्मणों का जो श्राप था, आपको याद आया ना ये क्यों हुआ? सांब ने ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए अपने पेट में मूसल बांध लिया था, तो उन ऋषियों ने श्राप दिया था कि ये मूसल ही तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। तो उस श्राप के कारण ही, ये तो भगवान की इच्छा थी ही थी, लेकिन उन ऋषियों के श्राप को भी पूरा करने के लिए सारे यदुवंश का नाश हो गया। लेकिन भगवान चाहते तो फिर इस ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश को बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा हमारे जाने के बाद ये सब और उद्दंड हो जाएंगे, इसलिए ये ब्राह्मणों का जो श्राप है, ऋषियों का जो श्राप है, ये पूरा होना चाहिए। इसलिए प्रभास क्षेत्र में भगवान ने अपनी इस प्रकार की लीला को किया है और नारायण सब देखते देखते सारे यदुवंश के लोग समाप्त हो गए। कुछ 2-4 यदुवंशी बचे, उन्हीं यदुवंशियों से आज यदुवंश का जो कुल चल रहा है, वंश चल रहा है, उसकी परंपरा प्राप्त होती है। इस प्रकार 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हुए 24 गुरुओं की कथा है। पृथ्वी से लेकर और नारायण 24 प्रकार के गुरु बनाए हैं। ये कथा क्या है? बोले महाराज, एक राजा है यदु। यदु ने प्रश्न किया है और कहते हैं श्लोक नंबर 3 में देखें, कुलम वैशाप निर्दग्धम नक्षन्ते योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्ते अनहेताम् पुरीं चापलवष्यति पुरीं चापलावष्यति। ब्राह्मणों के साथ से यदुवंश भस्म हो चुका है, युद्ध हो गया है, आपस में सभी यदुवंशियों में फूट पड़ गई है और देखते ही देखते नारायण अब भगवान की इच्छा से आज के 7वें दिन द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी, ऐसा भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हैं। हे उद्धव, आओ मैं तुम्हें कुछ अपनी आंतरिक रहस्य की बातें बताता हूँ। और नारायण इस समय भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का यहाँ पर संवाद हुआ है। उद्धव जी को भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, अपनी आंतरिक रहस्य की बातें बताई हैं और अन्य जो लीला कथाएं हैं उसका उपदेश दिया है, क्योंकि भगवान के जाने के बाद ही उद्धव जी ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्धव जी में मानो भगवान का प्रतिबिंब समाहित हो गया है। और भगवान ने गोपियों के पास भी किसको भेजा था? उद्धव को ही भेजा था। क्या बनाकर? बोले अपना प्रतिनिधि बनाकर। आप सोचिए उद्धव जी को कितना प्रेम करते हैं भगवान। आज भी बद्रिका आश्रम में भगवान बद्री विशाल की सेवा के उस मूर्ति के पास उद्धव जी की प्रतिमा नित्य विराजित होती है और शीतकालीन 6 मास तक उद्धव जी ही भगवान की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं। 6 महीने तक मनुष्य सेवा करता है और 6 महीने तक देवता लोग सेवा करते हैं। उद्धव जी नित्य भगवान के परिकर के रूप में विराजित रहते हैं। इसलिए नारायण
उद्धव जी भगवान का ही मानो प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के ही विग्रह हैं। अपना दुपट्टा, अपना पटका देकर भगवान ने गोपियों को भेजा था, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी की भी कुछ न चली। उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। अरे एक ही तो मन है, ये मन कृष्ण को दे दिया, कृष्ण से प्रेम कर लिया, अब किस मन से तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करूं। गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी नतमस्तक हो गए, प्रणाम कर लिया। गोपियां, तुम्हारा प्रेम इतना उच्च कोटि का है। गोपियों को प्रेम की दीक्षा, गोपियों से उद्धव जी को प्रेम की दीक्षा लेनी पड़ी, प्रेम का पाठ सीखना पड़ा कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। और एक बार प्रेम अगर हो जाए तो फिर नारायण हृदय में कोई और समाता नहीं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ सुभाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। बोले प्रीतम छवि नयनन बसी, हमारे प्रिय प्रियतम की छवि, आकृति, रूप नयनों में बस जाए तो बोले फिर दूसरे की छवि इस नयनों में बसती नहीं, लगती नहीं। कहते हैं अब आंख तर को आवत नाही। अवधि में कुछ कुछ भाषाएं बहुत मधुर मीठी लगती हैं। अब आंख तर को आवत नाही, बोले अब एक बार आपसे प्रेम हो गया ना मनमोहन, एक बार आपसे प्रेम हो गया ना कृष्ण अच्युत गोविंद, तो अब इस आंख के नीचे किसी और की छवि बसती नहीं, कोई और सुहाता नहीं। एक बार प्रेम हो जाए, लेकिन हो जाए प्रेम। तो नारायण गोपियां उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। तो नारायण भगवान चाहते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी उस संकल्प की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों के श्राप को वैसे का वैसे रहने दिया। तो इसलिए प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहां स्वभाव। प्रीतम की छवि आंखों में बस जाए तो दूसरे की छवि अच्छी लगती नहीं। जिससे प्रेम हो उसके अतिरिक्त इस दुनिया में और कोई सुंदर होता नहीं। बोले कैसे? बोले भरी सराय रहीम लखी, जैसे कोई यात्री हो, यात्रा करने के लिए जाए, रात्रि हो जाए और रात्रि में कहीं रुकना पड़े, तो पहले के समय में सराय होती थी यात्रियों के रुकने के लिए, धर्मशालाएं। तो उसको धर्मशाला में रुकने की कोई जगह चाहिए, लेकिन जहां जहां धर्मशाला में जाता देखता है कि लोग द्वार तक जमीन में बिस्तर लगाकर लेटे हुए। तो क्या करेगा? बुद्धिमान होगा तो अंदर जाके पता करेगा कमरा खाली है कि नहीं। नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि द्वार तक लोग बिस्तर लगाए लेटे हुए हैं। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब उसको कोई द्वार मिलता ही नहीं जहां प्रवेश करके अपने लिए जगह खोज सके। बोले ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में प्रेम की भावना प्रगाढ़ हो जाए, आंखों में प्रियतम की छवि बस जाए, तो दुनिया के लोग आकर उस आंख में अपनी छवि, अपनी जगह खोजना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी आंखों में और किसी के लिए जगह है ही नहीं। और नारायण ये भी सच है, आपके नेत्रों के द्वारा भावनाएं व्यक्त हो जाती है, प्रकट होती है। आपके नेत्र उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं और हृदय में उसकी अनुभूति भी होती है। और वो हृदय उस अनुभूति के द्वारा अपने आप को कृतकृत्यता का अनुभव करता है कि हाँ, ये भावना मेरे हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि आंखों के द्वारा आप उस भाव को जो बोल नहीं सकते वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो ना किताबें बहुत सी, लेकिन अगर चेहरा पढ़ना नहीं आया तो बोले महाराज किताबें कितनी भी पढ़ लो फिर बात बनती नहीं। तो इसलिए बोले महाराज आंखों में छवि बस गई प्रभु की, अब किसी और की छवि सुहाती नहीं है। तो नारायण यहां श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को अपना रूप दिया है और उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव, तुम सब कुछ छोड़कर अपना मन मुझ में लगा दो।
और आज के बाद 7वें दिन समुद्र द्वारिका को डुबो देगा और तुम मेरा स्मरण करते हुए, भजन करते हुए नित्य मेरे स्मरण के साथ निवास करना। श्लोक नंबर 6 देखें। तुम तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समुद्रिग्विचरस्वगाम। बोले अपने स्वजनों से अपने मन को हटाकर, बंधु बांधवों से संबंध का त्याग करके, मन को मुझ में लगाकर तुम स्वच्छंद होकर पूरी पृथ्वी पर विचरण करो। तुम्हारे लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बोले इस जगत में जो कुछ भी मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और कानों से सुना जाता है और हृदय के द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है। जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब नाशवान है। कैसे? बोले सपने के जैसे स्वप्न का जो विलास है, वैसे ही ये जगत भी एक विलास मात्र है। इसलिए जिस व्यक्ति का मन अशांत रहता है, जिस व्यक्ति का मन संयत नहीं रहता, वो विभिन्न प्रकार से इस संसार में विचरण करता है। इसलिए हे उद्धव जी, आप अपने मन को मुझ में लगा दो और मेरा भजन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करो। भगवान ने समस्त योगों का उद्धव जी को उपदेश दिया है। श्री शुक उवाच, सुख जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हे परीक्षित उद्धव जी को सारा ज्ञान दिया है। उद्धव जी ने भगवान के ज्ञान को स्वीकार किया है, प्रणाम किया है और उनकी आज्ञा स्वीकार करके अपने मन को भगवान में लगाकर नित्य तपस्या में लीन हो गए हैं, पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं। और फिर श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, संसार में व्यक्ति का क्या कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। श्री उद्धव जी को भगवान उपदेश देते हैं। श्लोक नंबर 19 में देखें। प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मैवाशुषु भाषयात्। बोले इस जगत में मनुष्य का क्या है? विचार करके देखे तो यहाँ पर सब मिटने वाले हैं, मिथ्या हैं। व्यक्ति केवल अपनी वासनाओं के कारण ही जगत के बंधन में बंधा हुआ है। और नारायण श्री उद्धव जी को भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही आपके लिए, बड़ी सुंदर बात कही। क्या? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस में, मानस और भागवत अलग अलग नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान वही कहते हैं, हे उद्धव जी, एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुपाद तथा पादः माने पदः माने मैंने एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, बहुत से पैरों वाले जीव जंतुओं की रचना की। श्लोक नंबर 22। वन्या संति पुरा सृष्टाः तासाम में पौरुषी प्रियाः। लेकिन इस सारी सृष्टि में सबसे अधिक अगर कोई मुझे प्रिय है तो वो कौन है? मनुष्य। आप देखिए, आप भगवान के कितने प्रिय लोगों में आते हैं। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि कोई अमुक व्यक्ति आपको इतना प्रेम करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, वो मुझे प्रेम करते हैं। संसारी मनुष्य के प्रेम की बात सुन के आप कितने फूले नहीं समाते। लेकिन भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, इस पूरी सृष्टि में, सारे प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबसे अधिक प्रेम मैं तुमको करता हूं, तब तो हमको नृत्य करना चाहिए, गान करना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए। अरे मेरे प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, क्या बात है।
उद्धव जी ऐसे ही तो प्रसन्न है, प्रभु आप मुझे उस योग्य समझते हैं कि अपना ज्ञान मुझे दे रहे हैं, इतने लोगों में मैं इतना सौभाग्यशाली हूं। ऐसे भगवान कहते हैं पूरी प्रकृति में मनुष्य ही एकमात्र है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और नारायण इस प्रकार बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे इतिहास उपदेश करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक तुम्हें और कथा सुनाता हूं। वो क्या है? बोले एक समय की बात है, राजा यदु के साथ एक अवधूत संत का संवाद हुआ है और उस अवधूत का नाम है महाराज दत्तात्रेय। तो महाराज दत्तात्रेय और यदु का जो संवाद हुआ है वो मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। और कहते हैं अवधूत, श्लोक नंबर 25, अवधूतम दुजम कंचित अंतरम कुतो भयात कविम निरीक्ष तरुणम यदु प्रपक्ष धर्मवित। बोले एक बार धर्म के धर्मज्ञ राजा यदु ने एक त्रिकालदर्शी पुरुष को देखा, तब उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया। महाराज यदु प्रश्न करते हैं जैसे वहां महाराज जनक 9 योगेश्वरों से करते हैं, वैसे ही यहाँ महाराज यदु उस दत्तात्रेय अवधूत ब्राह्मण से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? महाराज यदु कहते हैं हे ब्रह्मन, कुतो बुद्धि रियम ब्रह्मन करतु सुविशारदा। आप तो कर्म करते नहीं, आपकी ये बुद्धि इतनी निपुण कैसे हो गई? आपकी बुद्धि भगवान में इतनी लीन कैसे हो गई, जिसका आश्रय लेकर आप विद्वान होते हुए भी एक सामान्य बालक की तरह संसार में विचरण करते हैं, रमण करते हैं। तो कृपा करके मुझे आप अपने बारे में बताइए, आप इतने निपुण कैसे हो गए, इतने परिपक्व कैसे हो गए, आप में इतनी बुद्धि की परिपक्वता कैसे हुई? तब महाराज दत्तात्रेय ने बोलना प्रारंभ किया कि हे राजन, मैं इस संसार में विचरण करता हुआ भी किसी से कभी मोह नहीं करता, किसी से कोई बंधन नहीं रखता। किसी के साथ मिलता हूं तो जितनी देर मिलता हूं उतनी देर उसके साथ रहता हूं, और जाने के बाद उसका मेरा कोई संबंध नहीं रहता। उतनी देर का संबंध है जितनी देर मिले, बस उसके बाद किसी का चिंतन नहीं होता। ये कला सीखनी चाहिए आपको। बुद्धि में किसी का संग्रह नहीं, स्वागत सबका है लेकिन संग्रह किसी का नहीं। यदि संग्रह करेंगे तो चित्त अशांत होगा, किसी के व्यवहार से रुष्टता आएगी, किसी के व्यवहार से प्रेम होगा तो राग और द्वेष होगा। इसीलिए स्वागत सबका है, आदर सबका है, सम्मान सबका है, प्रेम सबके लिए है। लेकिन कैसे? बोले असंगता पूर्वक प्रेम करो। कितना सुंदर हो कि प्रेम हो लेकिन मोह ना हो। लेकिन हमारे प्रेम में मोह हो जाता है, हम फंस जाते, उलझ जाते हैं, फिर इतने पजेसिव हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के बिना रह पाना संभव नहीं होता। उसको किसी के साथ किसी से बात करते तक भी देख लूं तो मैं सहन नहीं कर पाता। लेकिन प्रेम हो तो कैसा? बोले असंगता पूर्वक प्रेम करो, करो खूब करो, मोह मत करो। तब प्रेम आपका ना खिल उठेगा। वो प्रेम आपके बंधन का कारण नहीं, फिर मुक्ति का कारण बन जाएगा। और वो प्रेम कैसा? जो प्रेम आपको बंधन में डाले। प्रेम तो परम स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब नारद भक्ति सूत्र पढ़िएगा तो प्रेम की अद्भुत व्याख्या वहां की गई। सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये परम प्रेम कैसा है? बोले अमृत स्वरूप है, जो किसी को बंधन में नहीं डालता, मुक्त करता है। इसलिए प्रेम से बड़ा इस संसार में और कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। प्रेम अपवित्र नहीं है, ध्यान रखिए। प्रेम में अपवित्रता आपकी वासना लाती है। प्रेम जैसी पवित्र वस्तु इस संसार में दूसरी हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही प्रेम रूपी पवित्रता में आप अपनी कामना, वासना, डिजायर्स, इच्छाएं
स्वार्थ की गंध डालते हो, परम प्रेम पवित्र अपवित्र हो जाता है, वो फिर बंधन का कारण हो जाता है। नहीं तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं, अगर वो अपवित्र होता तो भगवान क्यों कहते मैं प्रेम से प्रकट होता हूं? प्रेम जैसा पवित्र संसार में और कोई नहीं। और अगर किसी को प्रेम हो जाए, सच में हो जाए, तो फिर उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। प्रेम में तो सब कुछ उसे मिल गया, अमृत ही मिल गया ना। अस्तु, मैं प्रेम की तरफ नहीं जाऊंगा, इस विषय पर चलते हैं। तो नारायण श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मैं किसी में उलझता नहीं। भगवान उद्धव को समझाते हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझाते हैं। देखिए प्रसंग पैरेलल चलते हैं। और महाराज यदु को दत्तात्रेय जी उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच यदु नैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्टा सभाजिता प्राह प्रश्रयन्वनतं दुजः प्रश्रयावनतं दुजः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, यदु महाराज हमारे पूर्वज थे, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति थी। उन्होंने ये प्रश्न पूछा विनम्र भाव से, और महाराज दत्तात्रेय ने बोलना शुरू किया। तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, ब्राह्मणा उवाच संति में गुरवो राजन् बहवो बुद्धियुपाश्रितः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो अटामीह तच्छृणुः। ब्रह्मवेत्ता श्री दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं, दत्तात्रेय जी की बहुत महिमा है। महाराष्ट्र से अगर कोई हो तो दत्तात्रेय जी की जो बड़ी सुंदर वहां पर पूजा होती है, अवधूत शिरोमणि है। और नारायण एक बड़ा सुंदर भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है, पिछले कई वर्ष पूर्व हमने उसका स्वाध्याय में लिया था, प्रवचन किया था, जहां पर नारायण भगवान बाल रूप में है और जितने शिष्य हैं वो सब वृद्ध रूप में। और नारायण वहां पर भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जिसको हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहते हैं। तो दत्तात्रेय जी महाराज की बड़ी अद्भुत सिद्ध महापुरुष हुए। उनका स्मरण आज भी समस्त सिद्धियों को देने वाला है। उनका स्मरण आज भी भक्तों के कष्ट को दूर करता है। बोले श्री दत्तात्रेय जी महाराज की। दत्तात्रेय जी ने बोलना प्रारंभ किया कि हे राजन, किसको बोल रहे हैं? महाराज यदु को। हे भगवान राजन, आपने जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देता हूं। मेरे एक नहीं बहुत सारे गुरु हुए, मैंने बहुत सारे गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण की और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके अब मैं स्वच्छंद होकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। मेरे कौन कौन से गुरु हुए? बोले एक नहीं 24 गुरु हुए। मैं गुरुओं का नाम लेता हूं, फिर विस्तार अगली कक्षा में करूंगा। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरा सिंधुः पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी षट्कृत सर्पः ऊर्णनाभि सुपेशकृत। इन दो श्लोकों में 24
तत्वों का नाम है, जिन 24 तत्वों को भगवान दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? बोले पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्रमा, रवि, कपोत माने कबूतर, अजगर। थोड़ा थोड़ा कल विस्तार करेंगे। एक संत हुए मलूक दास, उन्होंने अजगर से सीखा। बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो सबको देता है तो आपको भी देगा। बोले अजगर को गुरु बनाया। सिंधु, आज जहां आप होकर आए हैं, असावधान होंगे तो गुरु डांट भी देते हैं। तो आप देखिए असावधानी होगी तो आपको महाराज जल का थपेड़ा भी लग रहा था। हा? इसको इस रूप में लेना चाहिए। इसलिए जाएं तो वहां पर भी बड़े थोड़े आराम के साथ स्नान और उत्सव आनंद मनाएं। सिंधु को बनाया, पतंगे को बनाया, मधु को बनाया, मधुकृत मधुमक्खी को, गज माने हाथी को बनाया, मधुआ उसको गुरु बनाया, है शहद जो निकालने वाला होता है, हरिण माने हिरण को बनाया, मीन को बनाया, मछली को, पिंगला नामक वेश्या को गुरु बनाया है, कुररो अर्भकः कुरर पक्षी को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, शर्कृतः और बोले माने बाढ़ बनाने वाले को गुरु बनाया है, सर्प को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया और भृंगी कीट को गुरु बनाया। आप देखिए आपको सीखने को मिले ना तो पशु पक्षियों से भी सीख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने किससे सीखा? चलिए बताइए किसके नाम है? सारे प्रकृति के ही तो नाम है। पंच महाभूत और पंच महाभूत में मिलने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंग मकोड़े, सबसे उन्होंने सीखा है। किससे क्या सीखा है थोड़ा थोड़ा हम लोग कल देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एकादश स्कंद को आपके जाने तक पूर्ण कर लिया जाए। आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा? बोले महाराज आज आपकी स्पीड देखकर तो लग रहा था कि पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा है तो हमारे हाथ में है ना, आपको चाहे तो पूरा कर देंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।